नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अक्सर बालों को लेकर मन में काफी सवाल आते हैं कि टूटे बालों को कैसे रखें। तो आज की यह वीडियो बालों को लेकर है। औरत के आधे सफेद बाल घर में बर्बादी लाते हैं, जानिए कैसे। और यदि आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करती हैं। आप भी तो कहीं बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर तो नहीं फेंक देती हैं, या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देती हैं, या फिर बेच तो नहीं देती हो। यदि आप भी ये गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। पति की मौत हो सकती है या संतान की मृत्यु हो सकती है, परिवार टूटकर बिखर सकता है, कंगाली आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो कहीं आप भी तो सदैव शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती, कहीं आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती हैं। कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से ही हैं जो हर समय क्रोधित रहती हैं और गुस्से में रहती हैं और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। क्योंकि हमारे धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सदैव हावी रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। इन सभी सवालों का जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, किंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ धर्मार्थ पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती हैं। किंतु गुरु जी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगत होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को ये पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए, और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए, और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन बालों को धोना या कटवाना उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर उन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से ये हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके पर भी अपना असर दिखाता है। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं।
साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बाल को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती हैं। यदि आपके भाई बहन नहीं हैं, तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद होता है। वही गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का दिन है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, किंतु यदि आप बाल कटवाना चाहती हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन यदि अपने बालों को धोते हैं तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडल शनि, राहु, केतु को कमजोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब यदि महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिला बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं, उतनी ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। किंतु यदि आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ यूं ही ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें, ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को ये जानना है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं, यदि उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी के बालों का प्रयोग करते हैं। तो आगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि यदि आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपकी जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें तो बालों को इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का प्रयोग नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करते कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे और गुरुजी का बताया हुआ उपाय अपनाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।